छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी हम ये देखते हैं कि हमारे सांसद जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं, वे नदारद रहते हैं। सरेआम अपराध घटित हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। देश में अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच में चुनाव हो रहा है। अगर हम भाजपा में चले जाएं तो हम धर्म वाले हो गए, अगर भाजपा में नहीं है तो हम लोग अधर्मी हैं। जो रिजल्ट मध्य प्रदेश में आने वाला है वो चौंकाने वाला होगा। हमें वो आदमी जा रहा है कांग्रेस छोड़कर या अन्य पार्टी छोड़कर जिसने जीवन भर मलाई खाई है। भाजपा वालों ने साजिश पर हमारे आदरणीय मीरा यादव, दीप नारायण यादव जी का फार्म जो निरस्त कराया, उसमें साजिश रची। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 100% रहेगा। गठबंधन इस बार देश में अपनी सरकार बनाएगा और इन तानाशाहियों को खत्म करेगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है और हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनकी एक बैठक रखी गई और क्या लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति बनाई गई है, कैसे आप लोकसभा चुनाव जीतेंगे, क्या रणनीति है भाई साहब? देखिए, बड़ी रणनीति साफ है कि हमारे वीरेंद्र खटीक जो मौजूदा सांसद है, वे वर्ष 2009 से लगातार इस क्षेत्र के सांसद हैं। वे न तो कभी किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, न उन्हें इस क्षेत्र की किसी भी विषम परिस्थितियों में किसी विकास कार्यों की उनसे कोई सौगात प्राप्त हुई है। आज छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी हम ये देखते हैं कि हमारे सांसद जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं, वे नदारद रहते हैं। आज शहर के हालात जर्जर होते जा रहे हैं। एक स्थानीय बनाम बाहरी का भी एक मुद्दा हवा में है कि भाई आप हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को हम सांसद पहुंचाना चाहते हैं, वे ना तो इस क्षेत्र के हैं, तो उन्हें इस क्षेत्र की दुख तकलीफ का एहसास ही नहीं है। आज आप देखो, जब खाद बंटने का समय आता है तो किसान और हमारे कृषक लोग परेशान रहते हैं, वे उनके साथ भी खड़े दिखाई नहीं देते। रोडों पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं तो पुलिस की किसी भी मीटिंग्स में, प्रशासनिक मीटिंग्स में वे स्वयं उपस्थित नहीं रहते। वे अपनी उपस्थिति अपने निजी कार्यों में अपने क्षेत्र में दिखाते। हमारे क्षेत्र को क्या लाभ मिलने वाला है? आज शहर का नौजवान जो शिक्षा के लिए हमारी महाराजा यूनिवर्सिटी आपने बनाई, ये उनके कार्यकाल की है। आज उसकी एक सिंगल ईंट भी नहीं लग पा रही है। कहाँ है वो और क्यों नहीं है? ये बात अपनी सरकार से कहती है। आज तो प्रदेश में उनकी सरकार है। देखते जाइए, अभी आप शहर में भले होली का त्योहार हुआ, सरेआम अपराध घटित हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ये दिखाई नहीं देता? आप अपराधियों की पार्टी, अपराधियों को गले लगाने वाली पार्टी का प्रत्याशी बने घूम रहे हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप? कल ही देखिए शाम को शहर के पॉश एरिया बस स्टैंड पे गोलियां चल रही हैं। ये इनके संसदीय कार्यकाल के छतरपुर के लिए उपलब्धियां हैं कि ये छतरपुर को अपराधियों का शहर बनाना चाहते हैं, अपराधियों का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। केन नदी छलनी हो गई, ये किसकी देन है? इन्हीं के कार्यकाल की देन है। हमारा आपसे ये जो बताना है कि ये चुनाव एक अच्छे प्रत्याशी और एक असहज प्रत्याशी के बीच का चुनाव है, जिन्हें इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, केवल वे चुनाव लड़ने आ जाते हैं। लोग कांग्रेस को कमजोर समझ रहे हैं, जो नाम लोग हैं कमजोर आग रहे हैं और कई लोग जो शामिल हो रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप देखिए, बड़ी साफ बात है, जो लोग कांग्रेस से जा रहे हैं उनकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी से इसलिए कट गई क्योंकि वो अपने स्वार्थ को आगे कर रहे हैं। उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया, लेकिन उनकी निष्ठा अपने निजी हितों में जा रही है और हर पार्टी का कार्यकर्ता ही उसके नेता को आगे बढ़ाता है। आप देखिए, आज यहाँ मौजूद है, लगभग 3 घंटे से बैठक चल रही है, लगातार कार्यकर्ता आए हैं। ये वे कार्यकर्ता हैं जो नेता के तौर पे हमारे खुमान पंकज अहिरवार को लोकसभा की सीढ़ी चढ़ाने के लिए तैयार बैठा है और हम कार्यकर्ता ही हैं जो उनको फर्श से अर्श पर बिठाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दिलीप छत्री मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी दिलीप जी, क्या कहेंगे, किस तरह से अब आप लोग जीत की रणनीति बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक कमजोर स्थिति में है अभी, तो किस तरह से आप? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ क्या भारत देश में जो चुनाव हो रहा है, यह भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। यह धर्म, समाज और संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। देश में अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच में चुनाव हो रहा है। भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर से बाईपास रोड आते हैं और एक हमारे राहुल गांधी जी हैं जो विदेश में पढ़ के आते हैं, फिर भी अगर वो जनता के हित की कोई बात करते हैं तो उनको अनपढ़ साबित किया जाता है और यहाँ पे जो अनपढ़ है उसको पढ़ा लिखा और विद्वान साबित किया जाता है। लोग मजाक बनाकर देखने लगते हैं तो राहुल गांधी को नहीं, जो मजाक बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो जो है कि वो खुद अपने ही देश में खुद एक मजाक बन के रह गए हैं। धर्म के नाम पर आप जाते हैं। संविधान क्या है?
कब से संविधान के बारे में कौन कौन सी धारा है, कौन कौन सी नियम है। भारत संविधान से चलता है, लेकिन हमारे संविधान को ये लोग जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, हम लोग जैसे कांग्रेस में है, कोई भी हमारे कांग्रेस से जुड़ा हुआ लोग है, आदमी है, तो अगर भाजपा वाले अगर धर्म करते हैं तो वो हिंदू होता है, वो धर्मावलंबी होता है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, लोगों को हमारी पूजा पाठ हमारा धर्म नहीं दिखता है क्या? अगर हम भाजपा में चले जाएं तो हम धर्म वाले हो गए, अगर भाजपा में नहीं है तो हम लोग अधर्मी हैं। ये ऐसी इन लोगों की रणनीतियां हैं जो जिस प्रकार से हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवानों को भड़का रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है, हमारे देश का युवा जाग चुका है। इनको खरी खोटी इस बार चुनाव में मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा इंडिया गठबंधन इस बार देश में अपनी सरकार बनाएगा और इन तानाशाहियों को खत्म करेगा। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से आपने चुनाव लड़ाया था, पहले कांग्रेस में थे, तो क्या वापसी हो गई है कांग्रेस में? नहीं, इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन इस समय देश में जिंदाबाद है। और टीकमगढ़ लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत पंकज अहिरवार जी प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल है वो सभी पंकज अहिरवार जी के साथ खड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन कमाल करेगा? यानी ये जो सीट है भाजपा की सीट है अधिकांशतर कई वर्षों से, तो इस बार क्या इंडिया गठबंधन की? निश्चित तौर से, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत होती तो उसके कहने की जरूरत नहीं होती कि हम 400 पार करेंगे, 370 पार करेंगे। और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल डाउन करने के लिए सारी चीजें अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बोलती है। और निश्चित तौर से इस बार जो रिजल्ट मध्य प्रदेश में आने वाला है वो चौंकाने वाला होगा। अच्छे परिणाम आपको लगते हैं कि आएंगे? निश्चित तौर से यहाँ पे कम से कम 12 सीटों में बड़े जबरदस्त टक्कर है। और इस टक्कर का जो अंदर की सर्वे एजेंसियां हैं वो उन्होंने सर्वे कर ये सारी चीजें बताई है कि यहाँ मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटों पे बहुत जोरदार टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। खजुराहो में तो अब प्रत्याशी आपका लोकसभा में बचा नहीं, तो इसको लेकर खजुराहो में बैठक चल रही है और जो गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी लोग समर्थन करेंगे। आज किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई है? यहाँ जो रणनीति है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, किस तरीके से मोहल्ला बाई मोहल्ला संपर्क करना है, किस तरीके से गांव में संपर्क करना है, किस तरीके से समाज का वोट तैयार करना है, किस तरीके से अन्य समाजों के संगठनों से मुलाकात करना है, उनके लिए गाड़ियां करना है। तमाम जो पहलू थे, बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रखना है, सभी के लिए आज जबरदस्त कांग्रेस पार्टी और सभी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा तैयारी की जा रही है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या वो कहना चाहेंगे। हमारे साथ राजवर्धन मिश्रा मौजूद हैं और ये कांग्रेस के कई पदों पर भी रह चुके हैं, हम इनसे सीधी बातचीत करते हैं। जी, क्या लगता है टीकमगढ़ लोकसभा से कैसी इस बार जीत होगी, कि क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? टीकमगढ़ लोकसभा जो सीट है इस बार हमारे बीच में एक युवा चेहरा है और वो युवा चेहरा के लेकर साथ में कांग्रेस चल रही है। पंकज अहिरवार जी को टिकट दिया हुआ है और जैसा कि हम NSY यूथ कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद हमेशा रखते हैं पार्टी से कि युवा चेहरा को टिकट दिया जाए और उसी युवा को मौका दिया है। तो इस बार निश्चित ही तौर पे पंकज अहिरवार बीरेन्द्र खटीक जी को मात देंगे, क्योंकि बीरेन्द्र खटीक जी ने यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया। जनता में उनके लिए बहुत आक्रोश है और इसका लाभ मिलेगा पंकज भैया को। आम लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस बहुत पीछे है, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस का एक अच्छा नेतृत्व भी नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी आपसी फूट है और ज्यादातर कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको किस नजर से देखते हो? क्या वजह है जो सभी चीजें हो रही है? भाजपा ज्वाइन करने का मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि भाजपा में वो आदमी जा रहा है कांग्रेस छोड़ के या अन्य पार्टी छोड़कर जिसने जीवन भर मलाई खाई है। जो मूल कार्यकर्ता है, मूल पदाधिकारी जिसने जमीन स्तर से काम किया है, वो कांग्रेस के ही साथ है। अब रही बात है कि किस तरीके से ये जीतेंगे और बीजेपी मजबूत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीकमगढ़ में हमारे 3 विधायक हैं और वहाँ से टीकमगढ़ से अच्छी लीड मिलकर आएगी पंकज अहिरवार जी को। और रही छतरपुर की बात, तो जिला छतरपुर से हम लोग पूरी ताकत के साथ पंकज अहिरवार जी के साथ खड़े होंगे। निश्चित तौर पे ही पंकज अहिरवार जी को यहाँ से हम लोग जीत दिलवाएंगे और वो आगामी समय में सांसद हमारे क्षेत्र से निकल कर आएंगे,
क्योंकि हमारे साथ इस बार जनता भी है, जनता भूलती नहीं है, अपना काम करती है और वोट रूपी आशीर्वाद पंकज अहिरवार जी को वो निश्चित ही देगी। जो भगदड़ मची है उसको किस नजर से देखती है कि केंद्र का नेतृत्व सही नहीं हो पा रहा है या आप अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं? भगदड़ की बात है तो आपको बताएं कि ईडी सीबीआई जो है, ईडी सीबीआई के दम पर पूरी केंद्र सरकार चल रही है और कहीं पर इस बार तो ईवीएम पर भी लोगों का सवाल है। तो जो दबता नहीं है तो उसको सरकारी एजेंसियों के थ्रू दबाया जाता है। अब कुछ कांग्रेसी जो एकदम से भग रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होता है उसमें, शीर्ष नेतृत्व की कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर दबाव है और ये दबाव के चलते जा रहे हैं। आज ऐसा हो रहा है, कल दबाव हट जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। तो जो जाता है उसको वापस आने में देर नहीं होती है, और जाने वाला चला गया, मगर जो है वो काम करेगा, कांग्रेस को मजबूती देगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी। तो जो चले गए हैं पदाधिकारी कांग्रेस के बैठने का, तो एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है, हो भी जाएगी इस बार वापसी हो सकती है। तो जीतू पटवारी जी ने साफ कहा है कि जो गया है पार्टी छोड़कर उसको किसी भी प्रकार से वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया भी जाता है तो सीधी बात है कि आज जैसे मैं सबसे लास्ट छोर पर हूँ, मगर जो हमारे ऊपर के जो नेता रहे अगर वो छोड़ के जाते हैं तो और फिर लौट कर आते हैं तो मैं उनसे आगे रहूंगा, और जो भी सीनियर नेता होगा वो पार्टी छोड़ के गया होगा वो मुझसे नीचे रहेगा। तो ये एक युवा कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को तो मौका मिल रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई अगर हम लोगों को ऐसी मौका मिलेगा, आज जैसे हमारे बीच से पंकज अहिरवार जी निकल के आए तो ठीक है, इसका कहीं ना कहीं लाभ और हानि होती है, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। और राहुल गांधी को लेकर लोग मजाक बनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग करते हैं, तो उसको किस नजर से? राहुल गांधी जी के ऊपर मजाक उड़ाने की बात है तो राहुल गांधी जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं मानता कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई भी आज की डेट में नेता होगा। बस ये है कि उनकी सरलता को अगर मजाक में लिया जाए, जो उनकी कहना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो, और उनको इस चीज़ में अगर गलत लिया जाए तो ऐसा नहीं है। ऐसे तो ट्रोल होते हैं मोदी जी भी, तो मोदी जी के बारे में भी अगर कह दिया जाए तो अब आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रोल उनको किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया है कि पप्पू कौन है और पनौती कौन है। तो इसलिए ये निश्चित ही तौर पे अब राहुल गांधी जी अब आगे आने वाले हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस उनके साथ पूरी मजबूती के साथ करेगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ अब कांग्रेस की जो जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल वह मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उन्होंने जीत की रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि जो आम लोग हैं, जनता वह अभी कांग्रेस को कमजोर स्थिति में देख रही है, तो किस तरह से वह मजबूत करके यहाँ पर जीत दिला पाते हैं, कि क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी ना कहीं कमज़ोर है, और अपनी छतरपुर विधानसभा के इस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान इस विधानसभा की बात करें, हमारे आदरणीय चाचा पज्जन चाचा जी को 70,700 वोट मिला। यहाँ कहाँ कांग्रेस कमज़ोर है, और ना यहाँ कांग्रेस कमज़ोर है, और सभी संगठन के लोग सभी साथ में हैं। और अब तो हमारा चुनाव इंडिया गठबंधन के रूप पर हो रहा है और सभी लोग साथ में हैं। सापा है, आम आदमी पार्टी, सभी लोग हमारे साथ हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, सभी दलों के पदाधिकारी और हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सभी दलों के लोग साथ में हैं आपकी इंडिया गठबंधन की, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो बरसों पुराने कार्यकर्ता हैं, वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, भगदड़ मच रही है। जिले के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो शामिल हो गए हैं, आप उन्हें रोक नहीं पाए, तो ऐसे में कैसे? जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि जो उनकी प्रतिष्ठा हमारी कांग्रेस में थी, ऐसी प्रतिष्ठा बने, शायद देखने को मिल जाए। क्योंकि आदरणीय हमारे सुरेश पचौरी जी की हमारे कार्यालय में कहीं भी पोस्टर में फोटो सबसे उच्च जगह पर लगाई जाती थी, और मुझे देखने को ये मिल रहा है कि वो कहीं भाजपा के मंच पर जाते हैं तो पीछे से देखना पड़ता है। ऐसा मुझे तो दुर्भाग्य लगता है। जो लोग गए हैं उनका मुझे तो दुर्भाग्य सा लग रहा है, ऐसा उचित नहीं रहा। और जाने के लिए मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि उन लोगों की वहां भी प्रतिष्ठा रहे, और हमारे आदरणीय हैं, हमारी कोई बुराई नहीं है, और अगर घर वापसी करना चाहें तो उनका स्वागत भी है। धन्यवाद। तो जो आपकी जो टीकमगढ़ लोकसभा सीट है, वहाँ पर जो अभी सांसद हैं, मौजूदा केंद्रीय मंत्री, लगातार कई बार से जीतते आ रहे हैं, और जो आपकी खजुराहो लोकसभा सीट है वहाँ पर भी भाजपा का कब्जा है, और अब वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो आपका प्रत्याशी था उनका नामांकन भी निरस्त हो गया है,
तो अब ऐसे में कैसे दोनों सीटें विशेष रूप से निकाल? हमारी टीकमगढ़ लोकसभा है, यहाँ पर भाजपा के विरोध में माहौल है, इसमें कोई दुराय नहीं। हमारा युवा प्रत्याशी भी है और सामाजिक क्षेत्र से भी वो मजबूत है, इसमें कोई दुराय नहीं। टीकमगढ़ तो सीट मजबूत है। हमारे यहाँ 3 विधायक वर्तमान में 8 में हैं और पूर्व विधायक भी साथ में हैं, सभी लोग साथ में हैं। यहाँ हमारी कमजोर स्थिति नहीं है। रही बात खजुराहो की, खजुराहो हमारे इंडिया गठबंधन के दौरान सपा के खाते में गई थी और उन लोगों ने, भाजपा वालों ने साजिश पर हमारे आदरणीय मीरा यादव, दीपनारायण यादव जी का फार्म जो निरस्त कराया, उसमें साजिश रची और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम अब हमारे जो अन्य 13 फार्म बचे हैं निर्दलीय और अन्य दलों से, उस पर विचार बन रहा है। आदरणीय जीतू पटवारी जी का मेरे पास अभी फोन भी आया था कि आगे क्या करना है। उसमें से जो शेष कैंडिडेट हैं बीडी शर्मा के अलावा, उसमें से हमारी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होगा, उस पर सहमति बन रही है। नहीं, अब कोई भी यानी प्रत्याशी जो अधिकृत बना सकते हैं आप, रहेगा यानी आपका प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी 100% रहेगा। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 100% रहेगा और उसी में हमारा इंडिया गठबंधन के सभी दल सभी मजबूती से काम करेंगे। खजुराहो लोकसभा सीट में इतना स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा जैसा लोग बाग सोच रहे हैं। तो हमारे साथ ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल और हमने इनके साथ तमाम कई कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।